हम अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ लिख लो भविष्य बन जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सच में भविष्य बना रही है या सिर्फ रटने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। आज की वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और डेटा के साथ भारत की शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। पॉइंट 1, रटने की बीमारी, लर्निंग नहीं सिर्फ मेमोरी। समस्या क्या है? भारत की पढ़ाई का फोकस ज्यादातर रटने मतलब रॉट लर्निंग और एग्जाम स्कोर पर है, ना कि समझ, तर्क और क्रिटिकल थिंकिंग पर। उदाहरण के तौर पर समझें तो बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि यह काम क्यों करता है। इतिहास पढ़ते हैं पर सवाल पूछने की आदत नहीं सिखाई जाती। अगर शिक्षा सवाल पूछना नहीं सिखा रही तो यह नागरिक नहीं आज्ञाकारी कर्मचारी बना रही है। पॉइंट 2, सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल, असमानता की जड़। सच्चाई क्या है? एक तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल जहां स्मार्ट क्लासेस हैं, एक्टिविटीज है और इंग्लिश एक्सपोजर है, वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूल जहां टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और डिजिटल संसाधनों का अभाव है। शिक्षा समान अवसर नहीं बल्कि आर्थिक वर्ग पर निर्भर हो गई है। तो पॉइंट 2 ये सिखाता है जब शिक्षा बाजार बन जाते हैं तो योग्यता नहीं पैसा तय करता है कि आगे कौन जाएगा। पॉइंट 3, सिलेबस, 21वीं सदी में 20वीं सदी की पढ़ाई। समस्या क्या है? कई विषय आज भी पुराने पाठ्यक्रम, कम प्रैक्टिकल नॉलेज और ज्यादा थ्योरी पर टिके हुए हैं। उदाहरण, हमें कंप्यूटर तो पढ़ाया जाता है लेकिन कोडिंग, डेटा, एआई, फाइनेंस, मीडिया लिटरेसी जैसे स्किल्स बहुत देर से आते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर दुनिया बदल चुकी है तो हमारी किताबें आज भी पीछे क्यों हैं? चौथा, प्रतियोगिता परीक्षाएं, सपनों की दौड़ या फिर मानसिक दबाव। भारत में जेई, नीट, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, लाखों छात्र होते हैं, कुछ हजार सीटें होती हैं। तो असर ये पड़ता है कोचिंग माफिया की बढ़ोतरी होती है, 14-15 साल की उम्र से रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और कई बार ट्रेजिक परिणाम। जब पूरा सिस्टम कुछ एग्जाम पर टिका हो तो फेल होना सिर्फ अकादमिक नहीं मानसिक सजा बन जाता है। पांचवा पॉइंट है टीचर्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम की सबसे कम सुनी गई आवाज। सच्चाई ये है कि कई शिक्षक ओवरवर्क्ड होते हैं, कम ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में उलझे हुए होते हैं। रचनात्मक पढ़ाने की आजादी उन्हें बहुत कम होती है। तो मेरा सवाल ये है, जब एक शिक्षक खुद सिस्टम में दबा हो तो छात्रों को आजाद सोच कैसे सिखाएगा? छठा पॉइंट है नई शिक्षा नीति मतलब एनईपी, उम्मीद या फिर सिर्फ कागजी सुधार। अगर मैं पॉजिटिव बातें की बात करूं तो उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, स्किल बेस्ड लर्निंग है और रटने से हटने की कोशिश है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि नीति अच्छी हो सकती है लेकिन मॉनिटरिंग के बिना यह सिर्फ दस्तावेज बनकर रह जाएगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो बड़ा निष्कर्ष यह है कि समस्या कहां पर है? पहला, रटने पर आधारित मॉडल। दूसरा, आर्थिक असमानता। तीसरा, पुराना सिलेबस। चौथा, एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम। पांचवा, शिक्षकों को सपोर्ट की कमी। और छठा, अच्छी नीतियों का कमजोर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको लगता है कि भारत की शिक्षा को सच में बदलने की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी कमी क्या थी। मुझे लगता है कि आपको वीडियो